चलो देखो भाई, आपका संधि है, ठीक है, संधि है और बहुत सरल टॉपिक है, इससे सरल हिंदी में कोई टॉपिक ही नहीं है, ठीक है। संधि, हाँ संधि, संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब जोड़ होता है, ठीक है, जोड़। और अगर पूछे इसका मतलब क्या होता है, जोड़ का मतलब अगर विलोम पूछे तो क्या हो जाएगा? हाँ, संधि का जोड़ हो गया, और जोड़ का विग्रह कर दो, ठीक है, विग्रह। और वो घटाना वो अलग बात है, ठीक है, जोड़ विग्रह जोड़, ठीक है, संधि। अब देखो संधि में क्या होता है, संधि में संधि विग्रह किया जाता है, ठीक है, संधि विग्रह किया जाता है। अब इसमें आपका यही पूछता है कि बताओ कि सही कौन सा है विग्रह, ठीक है, मतलब कौन सा सही संधि विच्छेद है, ठीक है, विग्रह की जगह यहाँ पे विच्छेद लिख लो, चाहे विच्छेद, संधि विच्छेद। तो सब एक एक ऑप्शन तो देता है कि उनमें बताओ कौन सा सही आपका संधि विच्छेद है। दूसरा पूछता है कि आप बताओ उसमें से कौन सी संधि है, ठीक है, संधि। तो देखो सबसे पहली संधि एक होती, मतलब ये तीन प्रकार की होती है, सब पता है, ठीक है, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, और आपका विसर्ग संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। तो विसर्ग में आपका क्या रहता है, इस तरीके से आपका ये विसर्ग लगे होते हैं, ये विसर्ग संधि। व्यंजन में क्या होता है, जिसमें व्यंजन का मेल होता है, ठीक है, व्यंजन का होता है, स्वर या व्यंजन मिलके बनता है, या व्यंजन व्यंजन मिलके बनता है, तब जाके आपका व्यंजन संधि होती है। स्वर में सिर्फ और सिर्फ स्वरों का ही मेल होता है, तो वहां पर स्वर संधि होती है, व्यंजन का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के आपके भेद कितने, 5 हो जाते हैं, ठीक है, 5। तो देखो पहली संधि आपकी है कौन सी संधि, बताओ कोई? दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि हो जाती है। तो दीर्घ संधि का सिंपल सा तरीका है आपका, जब भी कोई वाक्य वो शब्द लिखा हो, तो उस शब्द में देखना कि जैसे ये बड़ा, ये आ लिखा है, ठीक है, बड़ा आ लिखा है, तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है, इसकी मात्रा लगी होगी, या फिर बड़ा की मात्रा होगी, या बड़ी की मात्रा होगी, ठीक है, बड़ी की मात्रा होगी, या इस तरीके से, बड़ी की मात्रा होगी, या फिर आपका बड़ा ऊ की मात्रा होगी, बस यही हो गया, ठीक है, यही आपका उस शब्द में लिखा हुआ होगा। चलते हैं देखते हैं भाई एग्जाम्पल की तरफ। देखो जैसे आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो बड़ा की मात्रा लगी है, मतलब आपका इसमें हो गई, ठीक है, इसमें आपकी हो गई, आपका कौन सी संधि, दीर्घ संधि। इसमें देखो बड़ा की मात्रा लगी, मतलब आपका दीर्घ संधि, ठीक है। जैसे इसमें देखो क्या, बड़ी की मात्रा क्या है, दीर्घ संधि। इसमें देखो बड़ा की मात्रा, तो इसमें भी देखो ये सब हो गया। बस कब का मतलब कहाँ याद करना है कुछ, ठीक है, बहुत सरल है, ठीक है। देखो आगे देखते हैं, कहा इसमें क्या कठिन है भाई, इसमें पूछ रहे, जैसे देखो ये क्या लिखा है, बड़ा की मात्रा लगी है, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे इसको अब अगर पूछता आपका संधि विच्छेद करो तो कर सकते हो। जैसे क्या लिखा होगा, इसका ये हो जाएगा परम धन अर्थ हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, अर्थ। अब देखो यहाँ पर ये इसके साथ में आ है, ठीक है, आ मतलब माँ के साथ में आधा, मतलब आ आपका जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इसके साथ जुड़ेगा तो इसकी मात्रा आ जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा परमार्थ हो गया, परमार्थ हो गया। अब देखो यहाँ पर जैसे आपका कुछ शब्द ऐसे लिखा है, ठीक है, यहाँ पर जैसे एक तो ये तो सही वाला बिल्कुल है, आपको ये पहचानना होगा, ये जो दो लिखे होंगे ये इनका मतलब कुछ मेन होना चाहिए, मतलब सही कुछ होना चाहिए। जैसे जैसे ये लिखा है अर्थ लिखा है, अगर इसी जगह पे उसने अर्थ लिखा होता है तो ऐसा कोई अर्थ होता नहीं, शब्द होता नहीं, उसका कोई मीनिंग नहीं, तो ये आपका गलत हो जाता, तो ये गलत हो गया। अगर उसी जगह पे इस बंदे ने यहाँ पर परमा लिख दिया होता तो ये भी गलत हो जाता। तो ऐसे भी पहचान सकते हो, ठीक है, मतलब इनका कुछ मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका इसके बताते हैं, जैसे आपका लिखा है कपीस लिखा है, ठीक है, कपीस लिखा है। अब देखो ये देखो इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है नहीं, दीर्घ संधि है। अब इसका संधि विच्छेद आपको करना है, तो संधि विच्छेद करो तो क्या करोगे, जैसे हमने लिखा, आपको लिख रहे हैं, जैसे लिखा है आपका कपि और धन इस लिखा है, ठीक है, ऐसे लिखा है, तो क्या सही है, गलत है, गलत है, कोई बताएगा, अच्छा सही, सही से बताओ, सही है, कपि धन। अच्छा देखो हमने जो बताया उस पे आप अमल लो। जैसे देखो हमने कहा आपसे इनका कुछ मीनिंग होना चाहिए, वो हाँ उसका अर्थ होना चाहिए। जैसे इसमें ये एग्जांपल मतलब पहला ऑप्शन दिया है उसने, तो ये कपि लिखा है, तो कपि ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता है, ठीक है, आपने कपि ये लिखा है, आप अगर इस तरीके से कप लिखा होता है तो इसका मतलब होता है बंदर, तो ये सही है, ठीक है। अगला देखो ये इस नहीं है, ठीक है, ये ईस होगा, ठीक है, ये ईस होगा। अब देखो जब इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, कपीस बन जाएगा। अब कपीस किसे कहते हैं,
जो बंदरों का ईश होता है, ठीक है, बंदरों का जो भगवान, उसे कपीस कहते हैं। तो अब यहाँ पर समझ में आया होगा आपको कि किस तरीके से आपको पहचानना है। संधि विच्छेद भी कर लोगे आराम से, केवल सिर्फ और सिर्फ इनका मीनिंग आपको सही होना चाहिए, या फिर जो लिखा है शब्द उसका कुछ वो सही लिखा हो। अगर गलत लिखा है तो गलत हो जाएगा। जो देखो ये पहली संधि खत्म, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी संधि बताओ। देखो गुण संधि, ठीक है, गुण संधि। अब जिसे कहते नहीं कि मतलब ट्रिक वगैरह की, ओए गुड़ दे दो, ठीक है, कैसे कहेंगे, ऐसे कहते हैं, ओए गुड़ दे दो, ठीक है, गुड़ दे दो। तो ये हो गया गुड़, मतलब गुड़ संधि, गुड़ संधि। ये देखो ये ओ लिखा है, ये ओ लिखा है, इसकी क्या आएगी, इसकी मात्रा आएगी, आपको इसकी मात्रा मिलेगी, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, इसकी मात्रा होगी, ठीक है। तो ये इसकी मात्रा होगी, इसकी मात्रा मिलेगी या फिर इसकी मात्रा मिलेगी। चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे, देखो जैसे देखो कहीं पर देखो, बताओ भाई, कहीं पे लिखा है इसमें, किसमें वाले में, इधर साइड में, अच्छा ये देखो, हाँ ये देखो लगा है, ठीक है। ये हो गया देवेंद्र, हो गया रमेश भी लिखा है, देखो ये वाली मात्रा आ रही है, ठीक है। जैसे और इसका वाला कोई लिखा है, लोकोपचार वाला, देखो जैसे एक एग्जाम्पल, हाँ महोदय हो गया, कहाँ पर लिखा है, ठीक है। एक लोकोपचार लिखा है, देखो ये वाली मात्रा आ रही, ठीक है, लोकोपचार आ रही। इसमें तो ये डबल लिखा है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, ये डबल नहीं है। अगर डबल वाली बात आए, यहाँ पर सिर्फ देखो दो संधि यहाँ पर पास में ही आ जाती है आपकी, क्या हो जाती, एक वृद्धि, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाती है, ठीक है, वृद्धि संधि हो जाएगी। तो वृद्धि का मतलब क्या, इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक एक मात्रा बढ़ा दो, ठीक है, ये इस तरीके से, एक इस तरीके से। ये आपको जहां पर भी मिलेंगे वहां पर वृद्धि संधि होगी। जैसे यहाँ पर देखो ये इस तरीके से आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। जैसे और भी, जैसे देखो ये डबल वाली लगी है, तो यहाँ पर कौन सी, वृद्धि संधि होगी, ठीक है। इसमें देखो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, ठीक है। जैसे इसमें देखो कौन सी संधि, गुण संधि होगी, ठीक है, गुण संधि होगी। इसमें बताओ कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, ठीक है, दीर्घ संधि होगी। अभी जस्ट पीछे बताया था दीर्घ संधि। फिर उसके बाद में जैसे अब ये हो गया, इतने तीन संधि हो गई। यहां तक समझ में आया सबको? अभी ना आया हो तो पूछ लो, ठीक है, फिर तो हम पूछेंगे, अभी तो दिक्कत जाएगी, ठीक है। राम रतन आ गया, पक्का आ रहा है? तो आप बताइए कि ये जो लिखा है भानुदय लिखा है, ये शब्द लिखा है भानुदय, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। जैसे आपका लिखा है, ये आपका लिखते हैं, ये रमेश लिखा है, इसमें कौन सी संधि है? राम रतन बताइए। जैसे ये लिखा है लोकोपचार लिखा है, ठीक है, लोकोपचार लिखा है, इसमें बताइए लोकोपचार में कौन सी संधि? गुण संधि, ठीक है, इसमें क्या है, गुण संधि। तब तो आ गया, ठीक है, बताओ, बहुत सरल है। अगर आपको हम समझा दिए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अभी देखना अलग अलग लिखेंगे ना, देखो पास पास कहाँ लिखे, सब अलग अलग तो लिखा है पूरा, ठीक है। वैसे तो कराना होता तो एक एक करा देते, तो इस वजह से हमने सबको अलग अलग ही लिखा है, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब चलते हैं उस पे, ठीक है। चौथी वाली है आपकी यड़ संधि, ठीक है, यड़ संधि। यड़ संधि में एक बात याद रखना, या रा वा के पहले आधा अक्षर आएगा। क्या हमने कहा? या रा और वा के पहले आधा अक्षर आएगा, ठीक है, आधा अक्षर मिलेगा जहां पर भी होगा। देखो या के पहले आधा अक्षर मिल रहा है, ठीक है, मतलब क्या है, यड़ संधि। आगे देखो, जैसे इसके या के पहले आधा अक्षर मिल रहा है, वा के पहले आधा अक्षर मिल रहा है, ठीक है। जैसे आपका इसमें भी देखो या के पहले आधा अक्षर मिल रहा है, और भी, और तो कोई एग्जांपल लिखे नहीं इसमें, ठीक है, इतने हो गए। अब बच्चा क्या, हाँ प्रत्येक कहीं लिखा तो इस पे हो गया, ठीक है। अब ये यड़ संधि हो गई। बच्चे एक लास्ट वाली आपकी होती है अयाद संधि। अयाद संधि में कुछ नहीं, उसमें आपके तीन केवल अक्षर होते हैं, सिंपल लिखा होता है, तीन अक्षर, कुछ भी उसमें बवाल नहीं। ये देखो तीन अक्षर लिखे, तीन अक्षर लिखे बस, और कुछ नहीं उसमें होता है, ठीक है। जैसे पवन हो गया, नयन हो गया, ठीक है, इस तरीके से शब्द लिखे होते हैं, बिना मात्राओं वाले होते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। शयन हो गया, चयन हो गया, तो ये आपके हो गया, चयन हो गया, ठीक है, चयन हो गया, हाँ
अमन कर दो, ठीक है। मतलब सब में थोड़ी ना होती संधि यार, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें संधि नहीं होती है। तो अब ये हो गई आपके स्वर संधि खत्म हो गई, ठीक है। पांचवी अयाधि संधि, वो बता तो दिया हमने। पांचवी होती है अयाधि संधि, ठीक है। अयाधि संधि होती है, ठीक है। अयाध संधि होती है, ठीक है। बस अब खत्म। अब लिखो एग्जाम्पल, आप करके दिखाओ सारे, ठीक है। लिखो जल्दी से, हाँ जल्दी से एग्जाम्पल लिख लो। लिखो लिखो विरोचित, जल्दी जल्दी लिखना थोड़ा। विरोचित, विरोचित एकैक, विरोचित एकैक, महोदय, महोज, महोदय, महोज, महोज, स्वागत इत्यादि, धावक, नायक, अत्यधिक, निरंतर। निरंतर में आपका विसर्ग संधि है, ठीक है। नी से बनता है, नी धन अंतर, तो आपका बन जाता है विसर्ग संधि, ठीक है। चंद्रोदय, हाँ चंद्रोदय, चंद्रोदय, ठीक है। चंद्रोदय, परोपकार, परोपकार, और लिखिए मतैक्य, मतैक्य, यथैव, प्रियसी, ठीक है। जैसे लिखते हैं ना प्रियसी, प्री ऐसी, ऐसे लिखो प्रियसी, प्री ऐसी, प्रियसी, प्रिय से प्रियसी बना है, प्रिय से प्रियसी बना है। अगला लिखो भूष्मा, ठीक है। ऐसे लिखेंगे भूष्मा, भूष्मा जी। किसमें ये आयात संधि होगी, ठीक है, ठीक है। आयात संधि होगी, ठीक है, आयात संधि। अगला लिखो, जैसे आपका है लिखा है कदापि, कदापि वधूत्सव, कदापि वधूत्सव, कामा लगा के लिखना है, कदापि वधूत्सव, वधु, वधु से बना है वधूत्सव, ठीक है। फिर अगला लिखो धर्मार्थ, धर्मार्थ, धर्मात्मा, कपीस, नारीश्वर। विद्यालय में तो सबको पता ही होगा ना, है? विद्यालय वगैरह में, ठीक है। ये सिंपल वाले हैं, इसको क्या लिखोगे। अगला लिखो, लिख लो लिखना चाहो, ठीक है। और जैसे लिखना पुष्पेंद्र, नरेंद्र, महर्षि, सत्यार्थी। कितने हो गए? ठीक है, बस इतने रखो, ये कर लेना, ठीक है। चलो घर से कर लेना, अब बाकी दूसरा टॉपिक देखो, हो गया, ठीक है। घर से